Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine and you all must be healthy. Today, in our English grammar class, we are going to start with prepositions. बच्चों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है preposition. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some words in a sentence. बच्चों प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ, किसी और शब्द के साथ एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल नंबर 1, आशीष लिव्स एट यमुना विहार इन दिल्ली. आशीष कहाँ रहता है? बता रहे हैं एट. किस वर्ड से पता चला? एट यमुना विहार. और कहाँ रहता है? इन. तो एट और इन क्या हुए हमारे? प्रपोजिशन. सेकेंड एग्जाम्पल, आई पुट माई पर्स इनटू माई पॉकेट. यहां माई क्या है? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के आगे क्या लगा है? इनटू. सो प्रपोजिशन क्या हुआ? इनटू. और सेंटेंस क्या कह रहा है? मैंने अपनी पर्स अपनी पॉकेट में रखी. तो पर्स को कहाँ रखा? इनटू द पॉकेट. नाउ कम्स काइंड्स ऑफ prepositions. There are 7 kinds of prepositions. First, prepositions of place and positions are used to express the relationship of a noun oblique pronoun with the other word or words in a sentence with respect to a place. अब preposition of place क्या एक्सप्रेस करते, क्या शो करते? वो शो करते रिलेशनशिप. किसका? नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में. किसके रिस्पेक्ट में? प्लेस के. वो बताते कौन सी चीज कहां पर है या कोई व्यक्ति कहां पर है. एग्जाम्पल, द टेबल इज नियर द विंडो. अब इसमें क्या बता रहे? जो टेबल है वो विंडो के पास है. नियर द विंडो, पास में है. ये बता रहे ना प्लेस. सेकेंड, द मंकी क्लाइम्ड अप द रूफ. जो मंकी है वो क्लाइम किया कहां पे? रूफ के ऊपर. तो रूफ के ऊपर क्लाइम किया इसलिए अप. सेकेंड, prepositions of time are used to express the relationship of a noun oblique pronoun with the other word or words in a sentence with respect to time. प्यारे बच्चों, ये जो preposition of time है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से एक सेंटेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में. मीन्स ये डिस्कस करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में कि कौन सा काम कब हुआ, कितने दिन के लिए गए, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, देयर विल बी नो क्लासेस ऑन 3rd March. टाइम बता रहे, डेट बता रहे कि इस दिन कोई भी क्लास नहीं होगी. सो ऑन क्या हुआ? प्रपोजिशन. एग्जाम्पल नंबर बी, वी सी दीज फ्लावर्स इन स्प्रिंग. अब इसमें कह रहे ये जो स्पेसिफिक फ्लावर्स है ये सिर्फ स्प्रिंग में दिखते हैं. तो इन क्या हुआ? प्रपोजिशन. थर्ड, prepositions of direction and movement shows some relationship between nouns oblique pronouns and other words in sentences in terms of direction or movement. बच्चों, डायरेक्शन मीन्स किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस
वे में मूव कर रहा है। ये वो प्रेपोजिशन है जो शो करते हैं कि काम किस डायरेक्शन में किया जा रहा है या कोई भी चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एग्जाम्पल ए, द शिप वॉज सेलिंग टूवर्ड्स लंदन। लंदन क्या है? नाउन है। नाउन के आगे क्या लगता है? प्रपोजिशन। कौन सा प्रपोजिशन है? टूवर्ड्स। एग्जाम्पल कह रहा है कि जो शिप है वो सेल कर रहा था किधर? लंदन के डायरेक्शन में, टूवर्ड्स लंदन। एग्जाम्पल बी, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है कि जो फ्रॉग था वो जंप किया कहाँ? पॉन्ड के अंदर। जब कोई चीज अंदर जाती है तो क्या होता है? इनटू। तो ये भी डायरेक्शन शो कर रहा है कि फ्रॉग किस डायरेक्शन में जंप किया? पॉन्ड के। फोर्थ, prepositions of agency are used to relate nouns oblique pronouns with the other words in a sentence to show some agency. अब ये कौन से हैं preposition? ये एजेंसी वाले वो preposition है जो रिलेशन शो करते हैं नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड्स से एक सेंटेंस में, जिससे आपको पता चले वो काम किस एजेंसी के थ्रू हुआ है। जैसे ऑफ, बाय, थ्रू, विथ शो करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। एग्जाम्पल, दिस प्राइज इज वन बाय विजेता। अब ये प्राइज वन किया गया है, जीता गया है किसके द्वारा? विजेता के द्वारा। तो बाय वर्ड हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। सेकेंड, दे रिसीव द न्यूज थ्रू फेसबुक। अब कौन सी एजेंसी से न्यूज मिली है? फेसबुक। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया गया है? थ्रू। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 5, prepositions of reason oblique purpose express a relationship in terms of some reason or purpose. अब ये वो प्रपोजिशन है जो एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं किसी रीजन या पर्पस को शो करने के लिए। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ कॉलरा। अब इसमें रीजन दे रहे कि इस बीमारी के वजह से बहुत सारे लोग मर गए। तो जो रीजन थी वो किस वर्ड से दी है? ऑफ। ये हमारा प्रपोजिशन है। नाउ कम्स द सेकेंड वन, दैट इज B1। वी नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। इसमें बता रहे हैं कि अगर हमें जीना है तो हमें फूड, वाटर, एयर तीनों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। सो रीजन क्या दिया है? लाइफ, टू लिव। सो जो टू है वो क्या है हमारा? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन ऑफ रीजन या पर्पस को शो करने के लिए हम ऑफ, टू, फ्रॉम, फॉर, विथ जैसे प्रपोजिशन यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 6, prepositions of measure, oblique value, oblique rate are used to link nouns, oblique pronouns with other words in a sentence giving a sense of measure, value or rate. किसी वेट को शो करने के लिए यूज हो सकते हैं, किसी का कॉस्ट बताने के लिए शो हो सकते हैं, किसी की वैल्यू एक्सप्रेस करने के लिए हो सकते हैं यूज। एग्जाम्पल, मिल्क सेल्स एट ₹50 kg नाउ। अब इन्होंने क्या बताया कि मिल्क आजकल 50 रुपीज पर केजी पर सेल होता है। तो जो एट है इन्होंने बताया एट रुपीज
सो ये एट इसका क्या है? preposition है. Example second, that is B1. My father has bought a bike for rupees 1 lakh. मेरे फादर ने एक बाइक खरीदी है जिसकी कॉस्ट क्या है? रुपीज 1 लाख. सो वर्ड फॉर जो है वो क्या है? preposition है, क्योंकि वो बता रहा है उसका रेट. prepositions like for, at और by इसके लिए यूज होते हैं. किसके लिए? मेजर के लिए या वैल्यू के लिए या रेट के लिए. Now comes the seventh one, prepositions of source oblique origin. Show a source or origin of something in a sentence. ये preposition show करते हैं कि किसी चीज का origin कहाँ से है या किसी चीज का source कहाँ से है. Examples. Example A, we receive heat and light from the sun. हमें हीट और लाइट सन से मिलती है. तो हीट और लाइट का ओरिजिन क्या है? सन. सो इसमें क्या शो हो रहा है? रिलेशन लाइट और हीट का किससे? सन से. तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोजिशन आया? फ्रॉम. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, दैट इज B1. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहाँ से आ रहे हैं? तो फ्रॉम भी पूछा है, भाई ओरिजिन बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो. जब सोर्स और ओरिजिन की बात आती है तब preposition from लगता है. Have understood this chapter? Now go through this chapter twice or thrice so that you can understand this chapter in a better way. Thank you.